Hello and namaste to all my viewers who are watching Divine Blessing Tarot Guide channel. आज का जो टॉपिक है, आपके पर्सन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, व्हाट मैसेजेस वांट्स टू गिव यू योर पर्सन। तो रीडिंग शुरू करने से पहले व्यूअर्स, जो लोग मेरा पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो वो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, तो वहाँ से आप कांटेक्ट कीजिए, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगा। रीडिंग शुरू करने से पहले व्यूअर्स, आपसे और भी रिक्वेस्ट है कि जो लोग आप मेरा चैनल देखते हो, वॉच कर रहे हो, तो प्लीज़ अगर मेरा चैनल आपको अच्छे लगे या मेरा वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ चैनल को मेरा सब्सक्राइब करना मत भूलिए टू गेट द मोर एंड मोर वीडियोस। तो चलिए शुरू करते हैं आज का रीडिंग। आज का जो टॉपिक है कि आपके पर्सन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। तो मेरे यहाँ पे मैंने यहाँ पे पाइल रखी हुई हूँ। पाइल नंबर 1 में ये एक छोटा सा बटरफ्लाई है। पाइल नंबर 2 में मैंने ये एक फेदर्स रखी हूँ। ये सब मैजिक चार्म्स है और ये भी एक टाइप का जिसे रिवाइटलिटी मैजिक चार्म्स है, ये रिवाइटल का सिंबल माना जाता है। तो आप इन तीनों पाइल को अच्छे से ध्यान से देखिए। पाइल नंबर 1 जहाँ पे एक बटरफ्लाई मैजिक चार्म्स रखा हुआ है, यहाँ पे एक फेदर्स चार्म्स रखे हुए हैं और ये रिवाइटल का इस टाइप का जो सिंबल है, इस टाइप का यहाँ पे रखे हुए हैं। तो इन तीनों में से आप कोई भी एक चार्म्स को अच्छे से देखिए और चूज़ कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 से। हेलो टू माय व्यूअर्स हु चूज पाइल नंबर 1। जिन लोगों ने ये छोटा सा बटरफ्लाई चॉइस किए हैं तो उन लोगों का रीडिंग में क्या आते हैं देखते हैं। तो सबसे पहले बटरफ्लाई होते हैं ट्रांसफॉर्मेशन का सिंबल। तो ये जो मैजिक चार्म्स है, बटरफ्लाई जिन लोगों ने चॉइस किए हैं, इन लोगों का जीवन में हो सकता है कोई नया कुछ परिवर्तन या चेंजेस आने वाला है, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। तो चलिए कार्ड से देखते हैं, पता करते हैं आपके जीवन में आपका पर्सन क्या मैसेजेस देना चाहते हैं या क्या नया आ रहे हैं। कार्ड मैसेजेस, कार्ड का रीडिंग के बाद मेरा हैंडमेड मैसेजेस कुछ है लिखा हुआ है, तो भी मैं पढ़कर सुनाऊंगी। 4 of Wands, King of Cups in reverse, 10 of Pentacles, 9 of Pentacles, 5 of Wands in reverse and the Queen of Cups। सबसे पहले आप या आपके जो पार्टनर है उनका जोडियक साइन एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहे हैं। किसी किसी के लिए मुझे लग रहा है कि कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी हो सकता है। तो कार्ड से मुझे लग रहा है कि आपके जिस पर्सन है, आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हो वो एक शादीशुदा इंसान है या मैरिड पर्सन है। जिस फैमिली में उसका शादी हुआ है वो बहुत स्टेबल है एंड और एबंडेंट फुल है। बहुत ही हंसी खुशी एक फैमिली में वो बिलोंग कर रहे हैं। मनी सिक्योरिटी भी बहुत है, या अगर आप, ये भी हो सकता है कि अगर आप लड़का हो तो जिस लड़की से आपका शादी हुआ है शायद वो बहुत रीच है, या अगर ये वाइस वर्सा भी हो सकता है। लेकिन आपके साथ आपके जो पर्सन थे, आपके साथ जो रिलेशन था उसमें आपके पर्सन बहुत ज़्यादा एफर्ट
नहीं डाले थे। बहुत सेल्फिश टाइप के वो लवर थे आपके पर्सन। एक टाइम में आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट आपने अपना पर्सन के लिए एफर्ट डाले थे, लेकिन आपके पर्सन जो है वो आपके साथ सेल्फिश बिहेव किए और वो चला गया और दूसरे जगह में उसका शादी भी हो गया है और वो वहाँ पे खुश है। बहुत ही एबंडेंट फुल फैमिली में उसका शादी हुआ है। आपको अभी जब वो देखते हैं, आपको देख के उसे लगते हैं कि आप अभी बहुत ही इंडिपेंडेंट एबंडेंट फुल लेडी हो। अभी आपको जब देखते हैं तो उसे लगता है कि आप बहुत बदल गए हो। अभी आप एक इंडिपेंडेंट टाइप की लेडी हो। तो वो आप सिचुएशन में जो भी हुआ था इस रिलेशनशिप में, वो सिचुएशन चेंज हो चुका है। अभी वो इस रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहते हैं, वो पीस लाना चाहते हैं। इस आपके साथ जो रिलेशनशिप जो भी था वो बहुत हील हो रहे हैं। आपको देखते हैं आप बहुत ही सपोर्टिव, बहुत ही काइंड हार्टेड पर्सन हो और धीरे धीरे आपके पर्सन हील भी हो रहे हैं या आप हील हो रहे हो। आपके पर्सन अभी इस टाइम में मुझे लग रहा है यही मैसेजेस आपको देना चाहते हैं कि देखिए, सिचुएशन जो भी हुआ था वो अभी इस सिचुएशन में पीस चाहते हैं। इस सिचुएशन में वो कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करना चाहते हैं, पीस चाहते हैं, आपके साथ मिलना चाहते हैं, आपको देखते हैं, वॉच करते हैं। तो चलिए देखते हैं मैसेजेस कार्ड में आपके लिए क्या है। आई विल कम बैक, प्लीज़ वेट फॉर मी। वो आपको वेट करने के लिए बोल रहे हैं। इट इज़ नॉट द राइट टाइम, ये अभी राइट टाइम नहीं है। प्लीज़ अनब्लॉक मी। शायद आप उनको ब्लॉक करके रखे हैं तो वो बोल रहे हैं प्लीज़ अनब्लॉक मी, आई एम स्टॉकिंग ऑल द टाइम। यस, वो आपको स्टॉक करते हैं और वो चाहते हैं कि आप उसे अनब्लॉक करें और वो आपके साथ मिलना भी शायद चाहते हैं। तो होप आपको ये रीडिंग अच्छे लगे हैं। पाइल नंबर 1 जिन लोगों ने चॉइस किए थे, सो थैंक यू फॉर पाइल नंबर 1। हेलो टू माय व्यूअर्स हु चूज पाइल नंबर 2। जिन लोगों ने पाइल नंबर 2 यानी ये एंजेलिक फेदर्स चार्म्स चॉइस किए थे, उन लोगों के रीडिंग में क्या आते हैं चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले ये जो फेदर्स का जो साइन होते हैं, ये एक ये चार्म्स जो है फेदर्स चार्म्स, ये एंजेलिक फेदर है। यहाँ पे इस सिचुएशन में, इस रिलेशनशिप में ज़रूर ऐसा कुछ है जहाँ पे एंजल प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा है। एंजल आपको इस रिलेशन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो ये फेदर्स से ये पता चलते हैं। चलिए कार्ड से क्या आते हैं हम लोग पता करते हैं। आपका पर्सन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, चलिए देखते हैं। कार्ड रीडिंग के बाद मेरा लिखा हुआ हैंडमेड कुछ मैसेजेस हैं जो मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगी। तो चलिए देखते हैं पहले कार्ड में क्या आते हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स, एक्स ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस, एक्स ऑफ शॉर्ट्स एंड 9 ऑफ कप्स इन रिवर्स। सबसे पहले आप या आपके पर्सन का जो जोडिक साइन है वो टॉरस, भार्गो, कैप्रिकॉर्न एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस में ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। देखिए ये जो सिचुएशन यहाँ पे जो दिखाई दे रहे हैं, आपके जो पर्सन है या आप
दोनों में कोई एक हो सकता है कि अभी तक आप पास्ट सिचुएशन को लेकर स्टक हुए हुए हो, पास्ट को भूल नहीं पा रहे हो सकता है आपका ये बहुत गहरा रिलेशन है, बहुत दिन दिन से आप एक दूसरे को जानते हो। शायद हो सकता है कि लेकिन आपसे अभी बात नहीं हो रहे हैं उनका, आपके पर्सन से। लेकिन आपके आपके जो क्वेश्चन है कि व्हाट मैसेजेस ही और सी वांट्स टू गिव यू, तो ये पर्सन जो आपके जो पर्सन है वो अभी अपना काम में बहुत ज़्यादा फोकस दे रहे हैं। अभी वो पेंटिकल्स आपको ऑफर करना चाहते हैं, और पेंटिकल्स वो बहुत होवरिंग या गैदरिंग भी कर रहे हैं, और आपने काम में वो बहुत ज़्यादा ध्यान ध्यान बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं अपने काम में। लेकिन आपका ये जो सिचुएशन है, जो भी कुछ हुआ था आपके रिलेशन में, इस सिचुएशन में जस्टिस बहुत आएगा। और जो आपका जो ये सिचुएशन देखिए, एक्स ऑफ पेंटिकल्स, ये बहुत ही एक अच्छा कार्ड है। ये न्यू बिगिनिंग का कार्ड है, या भगवान आपको वो देखिए यहाँ से एक हाथ आया हुआ है जो पेंटिकल्स को ऑफर कर रहे हैं। तो ये जो कार्ड है ये आपको भगवान इस रिलेशन में आपको आपके पर्सन के साथ आपको जरूर मिलाएंगे, और एक नया बिगिनिंग इस रिलेशनशिप में, फिर से एक नया बिगिनिंग इस रिलेशनशिप में दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए कार्ड से भी मैसेजेस कार्ड से भी हम लोग देखते हैं मैसेजेस कार्ड में क्या आया है। You are so cute, baby. I am regretting that I cannot understand your value. I will soon message you. Sorry, I cannot express you how much I love you. Yes, हो सकता है कि आपके साथ अभी उनका बात नहीं हो रहे हैं, या आप कुछ ऐसा हुआ था जहाँ पे आप दोनों में अभी डिस्टेंस हो गया है, या बात नहीं हो रहे हैं। आप या आपके पर्सन अभी भी पास्ट सिचुएशन में स्टक हुए हुए हैं। पास्ट में कुछ ऐसा हुआ था, तो वो रिग्रेट कर रहे हैं कि तब वो आपका जो वैल्यू था वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाए थे। लेकिन वो आप उसको समझ में आ गया है, एंड वो आपको बहुत जल्दी मैसेजेस भी करना चाहते हैं। तो ये था पाइल नंबर 2 का रीडिंग। होप आपके साथ ये रेजोनेट हुए हैं। सो थैंक यू पाइल नंबर 2। हेलो टू माय व्यूअर्स हु चूज पाइल नंबर 3। जिन लोगों ने ये चार्म्स चॉइस किए हैं, ये रिवाइटलिटी का चार्म्स माना जाता है। इस साइन से पता चलता है कि सिचुएशन में फिर से एक नया रिवाइटलिटी या एक नया जान इसमें आने वाला है। तो चलिए कार्ड से पता करते हैं क्या है, क्या मैसेजेस आपको पर्सन आपको देना चाहते हैं। और मेरा हैंडमेड कुछ मैसेजेस कार्ड भी है जो मैं आपको कार्ड रीडिंग के बाद आपको पढ़कर सुनाऊंगी। डेथ, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स इन रिवर्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ कप्स। यस, एक इस कार्ड में सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आप या आपके पर्सन का जो जोडियक साइन है, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कैंसर या टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। आप या आपके पर्सन का ये जोडियक साइन हो सकता है। देखिए यहाँ पे एक मेजर अरकाना कार्ड डेथ आए हुए हैं, जो बहुत अच्छा कार्ड है। अगर इस पाइल में
पाइल नंबर 3 में आए हैं, तो ये बहुत ही एक अच्छा कार्ड है। देखिए, सिचुएशन कुछ ऐसा है कि आपके जो पर्सन है जिनके बारे में आप सोच रहे हो, शायद उनके जीवन में कोई और भी एक या दूसरे रिलेशनशिप में वो है। आपके पर्सन कोई दूसरे रिलेशनशिप में है, या आपके पर्सन हो सकता है कि मैरिड हो। तो आपके पर्सन आपके जीवन में से शायद वो चला गया था, लेकिन अभी वो सोच रहे हैं इस रिलेशनशिप में, आपके साथ जो रिलेशनशिप है, इस रिलेशनशिप में फिर से एक नया से या फिर से ये नेक्स्ट स्टेप या नेक्स्ट लेवल में ये सोच रहे हैं रिलेशनशिप को कैसे आगे बढ़ाया जाए, ये सोच रहे हैं। लेकिन हो सकता है जिसके साथ वो अभी हो उनके साथ, या वो जो काम पे जहाँ पे वो काम करते हो, टीम वर्क अगर करते हो, तो मुझे लगता है वहाँ पे लैक ऑफ टीम वर्क, या जहाँ जिसके साथ वो अभी रिलेशनशिप में है वो रिलेशनशिप बैड रिलेशनशिप है, वो रिलेशनशिप उनके लिए ठीक नहीं है। तो वो आपके जीवन में आएंगे, बहुत ही टैक्टफुली ही और सी विल एंटर इनटू योर लाइफ। मुझे ये मैस्कुलाइन एनर्जी मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं कि ही विल कम इनटू योर लाइफ। अगर आप लेडी हो तो आपके पर्सन जो है, तो यहाँ पे मैस्कुलाइन एनर्जी मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है। आपका पर्सन हो सकता है कि मैस्कुलाइन हो, तो क्योंकि वो आपके जीवन में बहुत ही टैक्टफुली वो एंटर करेगा। वो बहुत ही एक हैंडसम और बहुत ही हीरोइक टाइप का पर्सन है। बहुत ही गुड लुकिंग हो सकता है उसका, फेयर हो सकता है उसका कॉम्प्लेक्शन फेयर हो, फेयर कॉम्प्लेक्शन है। और आपके जो पर्सन है आपके पर्सन आपके जीवन में बहुत ही टैक्टफुली एंटर करेगा, लेकिन वो अभी अपना और एक जो रिलेशन उसके साथ है वहाँ पे वो उस रिलेशन को और आपके साथ जो रिलेशन है, इन दोनों को लेकर वो अभी जागलिंग कर रहे हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स, वो अभी जागलिंग कर रहे हैं कि क्या किया जाए इस रिलेशनशिप में। लेकिन मुझे लग रहा है कि कार्ड से मुझे पता चल रहा है कि इस रिलेशनशिप में डेथ कार्ड आए हैं। तो डेथ का मतलब होते हैं नॉट डेथ, डेथ का मतलब होते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, जहाँ पे एक नया स्टार्टिंग, कुछ जो पहले था वो शायद ख़त्म होकर एक नया कुछ शुरू होने वाला है। एक सर्कल जो पहले हुआ था, जो भी हुआ था, वो सर्कल ख़त्म होकर एक नया सर्कल उनका आपके जीवन में एक नया सर्कल शुरू होने जा रहे हैं। तो चलिए मैसेजेस कार्ड से पता करते हैं क्या है, क्या मैसेजेस देना चाहते हैं आपके पर्सन। यहाँ पे मुझे लगता है कि आपके पर्सन आपके साथ आपको यही मैसेजेस देना चाहते हैं कि वो एक न्यू स्टार्टिंग चाहते हैं, एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। एंड पुराना जो कुछ भी हुआ था वो सर्कल को वो ख़त्म करके एक नया स्टार्ट इस रिलेशनशिप में लाना चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं। यू थिंक दैट आई हैव फॉरगेटन यू बट इन रियलिटी आई ऑलवेज मिस यू। यस, रिट्रीट, अभी वो रिट्रीट जोन में हो सकता है या रिट्रीट किए हैं। आई एम वेटिंग फॉर योर टेक्स्ट एंड कॉल, वो आपका टेक्स्ट या कॉल के लिए वेट कर रहे हैं। आई विल कम बैक विथ न्यू पैशन, तो वो आपके जीवन में आएंगे एक नया पैशन के साथ। तो होप आपके साथ ये रीडिंग मैच किए हैं एंड आपके साथ रेजोनेट हुए हैं रीडिंग। अगर आपके साथ कुछ रेजोनेट कुछ पार्ट नहीं होते हैं तो उन पार्ट को छोड़कर जितना दूर तक आपको रेजोनेट हुआ है वो आप एक्सेप्ट कीजिए। सो थैंक यू पाइल नंबर 3 जिन लोगों ने चॉइस किए थे।